हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए डॉट मेडिकल नॉलेज। यहाँ पे मेडिकल फिजिक्स ABC का पूरा रिव्यू दिया गया 12 चैप्टर्स का। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन और मेडिकल नॉलेज के बारे में अपडेट रहने के लिए। हमने पहले पार्ट में सारा हीट तक पढ़ लिया हुआ है कि क्या क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कन्वेंशन इंटरफेरेंस भी हमने पढ़ लिया, ट्रांसफ़र कंप्रेशन वेव्स वगैरह, और किस तरह फिज़िक्स ऑफ साउंड और मीडियम क्या होता है, ये सारी बातें आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगी, वरना लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। अब स्केल ऑफ टेम्परेचर आता है, ये बचपन से हम पढ़ के आ रहे हैं कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन होता है। ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट MCQs के मुताबिक है। ये चैनल ना सिर्फ आपको ये बताता है कि MCQs के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, SCQs के लिए इंपॉर्टेंट क्या, और ये भी बताता है ताकि आप 100% स्कोर कर सके। फ़ारेनहाइट की बात की जाए, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होती है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप बता सकते हैं 29 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट होती है 180 डिग्री का इंटरवल आ रहा होता है, इसमें 100 डिग्री का सेल्सियस में आ रहा था। 0 सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 सेल्सियस होता है। ये बातें हमें बचपन से ही पता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 होता है और 373। अगर आपको ये याद नहीं भी रहता कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और क्या इसका केल्विन में क्या था और फ़ारेनहाइट में क्या था, तो आप ये वाला फार्मूला याद कर सकते हैं जो कि हम कन्वर्जन का बचपन में यूज़ करते थे। अगर सेल्सियस में जाना है तो टेम्परेचर को किस तरह माइनस करना है, फ़ारेनहाइट में जाना है तो किस तरह माइनस करना है, ये याद कर लें और इस तरह इस फॉर्मूले तक जा सकते हैं। ठीक है, केल्विन का जो यूनिट होता है वो SI यूनिट जो है वो केल्विन है। ठीक है, हीट को अगर कैलोरीज आ जाती है और ब्रिटिश थर्मल यूनिट आ जाता है। कैलोरीज में आपने याद रखना है कि आपको 1 ग्राम ऑफ वाटर को चाहिए 1 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड तक, तो वो कैलोरीज आ जाएंगी। 1 कैलोरीज जो होगी ये क्या होगी, हीट की अमाउंट है जो कि चाहिए आपको टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है जो रेज करिए टेम्परेचर 1 ऑफ वाटर टू 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। स्पेसिफिक हीट आ जाती है सब्सटेंस की, वो होती है जैसे 1 ग्राम 1 सेल्सियस। इस तरह आप लिख लें ताकि जब MCQs में ये आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर होती है कि राइज करे टेम्परेचर को किधर कि एक सब्सटेंस का 1 सेल्सियस तक, 1 ग्राम का कोई भी सब्सटेंस है उसको 1 सेल्सियस तक राइज करे, वो स्पेसिफिक हीट है। फिजिकल इफेक्ट में आ जाता है एक्सपेंशन। जब भी कोई भी सब्सटेंस हीट हो रहा है तो उसकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और वो विग्रसली बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं क्योंकि आप हीट उसको दे रहे हैं। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो रही है और वो क्या होगा 0 से 4 सेल्सियस तक जाएंगे। वाटर की एक्सेप्शन है क्योंकि वाटर जो होती है वो आइस में कन्वर्ट होती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ये लेदा बार्सन। ठीक है, एक्सपेंशन जो होती है वो डिफरेंट मटेरियल की होती है, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब L से लीनियर, L से लेंथ को इंक्रीज होना। एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिड। अगर ये MCQs में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको फ़ौरन पता रहता है। L से मैंने बताया कि लेंथ है तो उसका इंक्रीज़ आना है, जैसे कि टेम्परेचर आपने राइज़ किया 0 to 1 सेल्सियस। देन उसके बाद क्यूबिक एक्सपेंशन आ रही होती है, इसमें वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम का राइज होता है टेम्परेचर का 0 to 1 सेल्सियस। देन उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट आ रही होती है, हीटिंग चेंज हो रही थी सॉलिड टू इनटू लिक्विड, लिक्विड को गैस में कर रही होती है। देन उसके बाद लैंटन हीट आती है। लैंटन हीट में ये सब्सटेंस हीट रिक्वायर टू चेंज द स्टेट ऑफ विदाउट राइजिंग। लैंटन हीट में आप विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर कर रहे हैं, मतलब 80 किलो कैलोरीज है आपके पास और आप 450 पर ग्राम है आपके पास। ठीक है, आप लैंटन हीट ऑफ फ्यूजन से 80 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 1 ग्राम के लिए 80 किलोग्राम चाहिए और 450 है पर ग्राम के लिए। ठीक है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में वैन वुल्फ ने बताया था, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा होता है। इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, हम पढ़ चुके हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा था प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से थर्मोनिक कमीशन हो रहा था एक्सरे में और ये विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज़ हो रही थी। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थर्मोनिक रिड्यूस वेलोसिटी। देन इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ हीट आता है, ये भी बेसिक काम है कि हीट किस तरह ट्रांसफ़र होती है, बचपन से ही हम पढ़ के आ रहे हैं। कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब कि ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आया है ईच अदर के साथ तो वो कंडक्शन होगी। कन्वेंशन लिक्विड और गैसेस में हो रही होती है, मतलब फ्लूइड को आप हीट कर रहे तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट करे, ये कन्वेंशन आ गई। और रेडिएशन जो थी इंफ्रारेड UV रेडिएशन आ गई, इसके ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र होता है। इन सब फॉर्म में हम ट्रांसफ़र हीट को कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।